हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं आज आप लोग को पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट है, उसका मैं कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2.1। यहाँ पे 2.1 होगा कैसे, जिसकी H2O। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 1। तो 2 अनुपात कितना, 1 आंसर। फिर यहाँ पर हो रहा है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, बना रहता है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसका क्या संतुलन बना रहता है। अब यहाँ पे क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट दो भाग में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। फिर आगे चलते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि साग सब्जियों का विघटन होकर, ठीक है, कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का क्या है, एक उदाहरण है। ओ सॉरी, मैं दूसरा लगता, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो, ऊष्मा का क्या होता है, त्याग होता है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब NO2 और क्या ऑक्सीजन को हम गर्म करते हैं तो हमें क्या लेड नाइट्रेट क्या होता है, प्राप्ति होती है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अवकारक कौन है, अवकारक कौन है। यहाँ पे अवकारक क्या होगा, H2S, ठीक है, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है। तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या हो, त्याग होता हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। अब यहाँ पे क्या देखिए देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन जो यहाँ पे हुआ, तो देखिए यहाँ पे कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एक अभिक्रिया कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ, विस्थापन। जब एक क्रियाशील यौगिक के साथ में कोई एक तत्व क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं और एक तत्व को बाहर कर देते हैं, तो उसे अभिक्रिया क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो देखिए उपचयन तो वह अभिक्रिया है जिसमें क्या ऑक्सीजन के साथ योग होता हो, न्यूट्रॉनों का क्या होता है, त्याग होता है, और क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, वियोग होता है। इसमें से सभी आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को क्या जलाया जाता है तो उससे कौन से ज्वाला उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चमकीला, थोड़ा सा चमकीला उजला तरह की अभिक्रियाएं होती है। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ZnCuSO4, ZnCuSO4। तो यहाँ पे ZnCuSO4 कॉपर सल्फेट और जिंक। तो जिंक जो है यहाँ पे SO4 है, वो जिंक से अभिक्रिया किया और कॉपर अलग हो गया। तो कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होती है। अभी क्या बोल रहा है कि जब एक जांच परख नली के लिए विलयन में एक लोहे की कील के डुबा कर रखा जाता था, आधे घंटे बाद ये देखा जाता है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका था, ठीक है, उस जांच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ए इस प्रक्रिया को कहा जाता है कॉपर सल्फाइड प्रक्रिया कहा जाता है। अभी देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे Na2SO4, यहाँ पे फिर प्लस BCl2। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि Na2 जो Na है वो क्लोरीन से अभिक्रिया किया और जो Ba है वो SO4 से अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों जो यौगिक जो थे अपने मूलकों की अदला बदली कर लिए। तो कौन सी अभिक्रिया हुआ, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब यहाँ पे वो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ के ऑक्सीजन का प्रयोग कहलाता है, माने जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, ए उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। फिर बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, ठीक है, क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का ह्रास क्या, अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। फिर आगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ए उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या किया, संयोग किया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाया, जल बनाया। यहाँ पे जल बैलेंस में है तो कौन अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है,
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहलाता है, जैसे कि H2 प्लस O2, तो यहाँ पे बराबर में तीर के निशान H2, तो ये जो दोनों है ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है, या प्रतिफल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का रंग हल्का क्या होता है, श्वेत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण क्या होता है, अब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या करता है, अवक्षेप का निर्माण करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एक मूलकों की अदला बदली होती है। तो देखते हैं एक मूलकों की अदला बदली कैसे, यहाँ पे देखिए CuSO4 और Fe लोहा, यहाँ पे क्या होता है, Cu अलग हो गया और SO4 से भी क्रिया किया, तो ये कौन हो गया, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूँ 22। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 22 का सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है, पीला होता है। क्या होता है, पीला होता है। अब यहाँ पे देखिए अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे जल निर्माण किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड का निर्माण किया, ठीक है, OH का हल्ट्रास, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एकल अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, B आंसर। ठीक है, AgNO3 एवं Cu। ठीक है, एकल विस्थापन मतलब जिसमें एक यौगिक जो तत्व है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक बाहर हो जाते हैं। तो मैंने बार बार कहा कि जब अभिक्रिया होती है तो कॉपर बाहर हो जाता है। ठीक है, अब जो तत्व आएंगे वो साथ में जो रहेंगे वो बाहर हो जाएंगे, और जो इससे अभिक्रिया करेगा वो अभिक्रिया करके निर्माण कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान कौन से होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। द्विविस्थापन क्या होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक दो यौगिक अपने मूलकों की क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, B। अब मैं आगे चलता हूँ 26। अब देखिए 26 के क्या है, Fe2O3 और Al। अब यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे Fe2O3 और Al, तो यहाँ पे क्या हुआ कि Fe अलग हो गया और Al से क्या किया, अभिक्रिया किया। तो जब बताएं कि जब एक मूलकों की अदला बदली होती है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन करके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है। क्या होता है, फिर यहाँ से निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन करके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो तांबा का, इसका तांबा के। 27 का आंसर कितना होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कैथोड किरणें में क्या उपस्थित होती है, न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। क्यों क्यों कैथोड किरणें में न्यूट्रॉन क्यों होता है, क्योंकि कैथोड किरणें जो होती हैं निगेटिव चार्ज से जुड़ी होती है, और निगेटिव चार्ज किसमें होता है, न्यूट्रॉन पे भी क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, जिसे कैथोड किरणों को क्या न्यूट्रॉन किरण भी कहा जाता है, न्यूट्रॉन भी कहा जाता है। फिर क्या हो रहा है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा, किण्वन। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए बोल रहा है क्या, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक क्या है, उदाहरण है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। क्या हो जाएगा, C। अपघटन का मतलब होता है किसी पदार्थ को छोटे छोटे भागों में क्या करना, तोड़ना। मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे 31 क्या बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कह लेते हैं, अभिकारक। ऐसे बना पदार्थ क्या कहलाता है, उत्पाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब यहाँ पर वह रासायनिक वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद से बनने के साथ साथ ऊष्मा की भी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो कौन सी अभिक्रिया में होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। तो ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या हो, त्याग हो, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फिर आगे यहाँ पे बोल रहा है उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है क्या क्या, हाइड्रोजन के साथ वियोग, न्यूट्रॉनों की हानि, फिर क्या ऑक्सीजन के साथ संकरण, या इसमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो अगले जो पार्ट में जो मेरा वीडियो आएगा मैं उसमें बतलाऊंगा कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
चलिए।